और लौटते मॉनसून ने एक बार फिर से उत्तर भारत में तबाही मचाई है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद नदियों ने विकराल रूप धारण कर रखा है। आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो इस बात की गवाही देती हैं। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो कांगड़ा की है, जहां बाढ़ में एक ऐतिहासिक चक्की पुल बह गया। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं मंडी, जहां पर नदियां उफान में नजर आ रही हैं और खतरे के निशान को ज्यादातर जगहों पर पार कर चुकी हैं। चौथी तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून की है, जहां बादल फटने से तबाही आई है। और वहीं चौथी तस्वीर हल्द्वानी की है, जहां लैंडस्लाइड के बाद कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बारिश की इस तबाही से जुड़ी अहम खबर देखिए। हिमाचल में भारी बारिश से कोहराम है, उफान पर है चंबा नदी, चक्की नदी और चक्की पुल जो है ऐतिहासिक चक्की पुल वो बह गया है। चंबा नदी के तेज बहाव में ये रेलवे पुल बह गया है। मिनटों में नदी में समा गया है ये रेलवे का ब्रिज, चक्की नाम से जिसे जाना जाता है, और जो खासा पुराना है। और इस बार की बाढ़ को वो झेल नहीं पाया। और आप देख रहे हैं नीचे के पिलर जैसे ही नदी के तेज बहाव ने काटे, ऊपर से ये पूरा ब्रिज ध्वस्त हो गया। चक्की पुल बहने से पंजाब और हिमाचल रेल रूट ठप हो गया है। पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को भी भारी नुकसान हुआ है। और हिमाचल के मंडी में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही। जी हां, भूस्खलन के बाद मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। घर के मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लगातार पहाड़ी राज्य में बारिश के बाद से इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। और देखिए, मंडी में जारी मूसलाधार बारिश से तबाही लगातार बढ़ती जा रही है। मंडी में नदियों का रौद्र रूप दिख रहा है। ब्यास नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है ब्यास नदी का। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और पहाड़ी इलाकों में कई ऐसे मकान हैं जो इस बारिश की चपेट में आए हैं, जहां पर पहाड़ियां टूटी हैं और मकानों में रहने वाले लोग इसकी चपेट में आए हैं। इसके अलावा तस्वीरें किस तरह से आ रही हैं कि यातायात बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई सारे पुल जो कि गांवों के बीच संपर्क का काम करते थे, वो भी नदियों में बढ़े जलस्तर की वजह से बह गए या तो डूब गए। और देहरादून में भारी बारिश के बाद खौफनाक मंजर है। माल देवता में बादल फटने से तबाही है। सौंग नदी के उफान पर आने से कई पुल बह गए हैं। माल देवता में फंसे लोगों को निकालने में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के लोग लगे हुए हैं। देहरादून में बादल फटने के बाद खौफनाक मंजर। माल देवता यहाँ करीब ही एक जगह, वहाँ बादल फटने से तबाही, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सौंग नदी के उफान पर आने से कई पुल बह गए हैं और माल देवता में फंसे लोगों को निकालने में डिजास्टर रिलीफ फोर्स लगी हुई है। और उत्तराखंड के देहरादून में रात भर जमकर बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। घरों में पानी घुस गया है, सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। बारिश के पानी में गाड़ियां भी तैरती नजर आई हैं। ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में जिस तरह से रात भर भारी बारिश हुई है, उसके बाद से ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं। कई इलाकों में सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ है कि गाड़ियां भी इस पानी में डूबी हुई नजर आई हैं। ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। और देहरादून में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। तमसा नदी ने विकराल रूप दिखाया है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में बाढ़ का पानी घुस गया है। नदी पर बना एक पुल भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तमसा नदी का विकराल रूप। टपकेश्वर महादेव मंदिर में घुसा बाढ़ का पानी। बारिश की वजह से उफान पर है नदियां।
यहाँ जैसा हम आपको बता रहे हैं, ये उत्तराखंड के देहरादून के करीब बादल फटने की वजह से नदियों में आई तबाही की बाढ़, और उसके बाद आप देख रहे हैं कई जगहों पर पुल बह गए हैं, कई जगहों में मंदिरों में पानी घुस गया है। और यहाँ आप यही तस्वीरें देख रहे हैं, टपकेश्वर मंदिर में पानी अंदर तक घुस आया है, उसके साथ बाढ़ की गाद भी अंदर आ गई है, वो आपको दिखाई दे रही है यहाँ। और उफान पर किस कदर है नदियाँ, ये इन दोनों तस्वीरों से साफ। और देहरादून के रायपुर में बादल फटने से तबाही, आधा दर्जन से ज्यादा घर मलबे में तब्दील। घरों के मलबे में फंसे हैं कई लोग। मलबे से लोगों को निकालने का काम भी चल रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चॉपर की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए। भारी बारिश के बाद से ही लगातार लोगों के सामने मुसीबत। कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और सड़कों पर पानी लबालब है, नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है। कई लोग प्रभावित हुए हैं और ऐसे लोग जो इस बाढ़ की चपेट में हैं, घिरे हुए हैं, उनको सुरक्षित जगहों पर निकाल कर ले जाया जा रहा है। किशोर रावत हमारे संवाददाता, उनकी रिपोर्ट देखते हैं क्या हालात हैं फिलहाल उत्तराखंड में। और मूसलाधार बारिश से काफ़ी बड़ी तबाही हुई है। इस वक्त मैं उस जगह पहुंचा हूं जहां पे सबसे ज़्यादा तबाही होती है, यानी मेन 0 पॉइंट। सिटी मजिस्ट्रेट मैम है, वो यहाँ पहुंच चुकी है। वो लगातार सुबह जैसी ही खबर लगी थी सुबह यानी उजाला होने से पहले पहुंची थी। इस वक्त हम जिस घर के होते पहली मंजिल है, यानी इसके नीचे घर दब चुका है। ये यहाँ पर पूरी तरह से देख खिड़कियाँ दब चुकी है, अंदर लोग फंसे पता नहीं कहाँ, और रेस्क्यू ऑपरेशन है इस वक्त तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ये तमाम जो अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर छेद किया जा रहा है ताकि अंदर जा सके। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम कितने लोग लापता है और रेस्क्यू ऑपरेशन कब से चल रहा है? ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे लगभग 5 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। 3 लोग घायल थे, तो 3 लोगों को हमने यहाँ से रेस्क्यू करके एयरलिफ्ट करवा दिया है। बाकी जो 5 लोग हैं इनका सर्च ऑपरेशन हम यहाँ पर चला रहे हैं। मैम अभी कुछ दीवारें तोड़ी जा रही है क्योंकि हम जहाँ खड़े हुए फर्स्ट फ्लोर है, पूरा दब चुका है। अब किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे चलेगा? अब इसको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पर सारे रास्ते बंद हैं और जेसीबी कहीं आने का रास्ता नहीं है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ से भी हमें थोड़ा रास्ता दिख रहा है उस रास्ते से हम अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैम क्योंकि आना बहुत मुश्किल है, अभी काफ़ी मुश्किल से आई, पूरा रास्ता बंद हो रखा है। वैकल्पिक रास्ते खोल के बड़ी जो मशीन है वो लाकर उसका काम किया जाए। इसमें जो PWD है उसको बता दिया गया है कि वो इसमें तुरंत वैकल्पिक रास्ता जो बन सकता है उसको बनाएं और यहाँ तक के लिए अप्रोच बनाएं ताकि यहाँ बड़ी मशीनें और ये आ सकें, जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढने में, ताकि थोड़ा सा आसानी हो सके। खाने पीने का क्या है? जैसे अभी खाने पीने के लिए हमने यहाँ पे DSO की टीम लगा दी है। सुबह ही DSO की टीम एक्टिवेट हो गई है। वो लोग खाने के पैकेट्स हम लोग यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। तो ये सिटी मजिस्ट्रेट मैम कुसुम मैम है जो यहाँ खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाले हुए हैं। SDRF यहाँ पे मौजूद है, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, मेडिकल टीम यहाँ मौजूद है। किशोर रावत हमारे संवाददाता उत्तराखंड का हाल बताने के लिए हमारे साथ हैं, और मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बताएंगे आपको हिमाचल में किस तरह के हालात हैं। लेकिन पहले किशोर रावत के पास चलते हैं। किशोर, कहां कहां अब आप देख रहे हैं कि स्थिति सामान्य होने की तरफ लौट रही है, और ये मेट डिपार्टमेंट क्या बता रहा है? आगे क्या इस तरह के अंदेशे बने हुए हैं? देखिए, अगर हालात की बात करें तो करीबन दर्जन भर ऐसे इलाके हैं जिनका संपर्क मार्ग टूट चुका है। मैं देहरादून राजधानी से बात करूं तो बमुश्किल से 10-15 किलोमीटर दूर ही संपर्क मार्ग सारा टूट चुका है। जिस रास्ते हम पहुंचे थे वहां पर 5 किलोमीटर हम खुद पैदल पहुंचे, प्रशासन की टीमें पहुंची है। बड़ी मशीनें इस जगह पे नहीं आ सकती। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा सैलाब का मंजर था। जो बादल फटा है वो ऊपर घाटी से फटा है और इस वक्त नदी की स्पीड इतनी जबरदस्त है कि अंदर बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स जिसे वो अभी भी तैरते हुए और आवाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नदी की जो स्पीड है वो काफी
तेजी से स्पीड है और पूरी तरह से इलाका तहस नहस हो चुका है। रास्तों की बात करें तो रास्ते बिल्कुल नहीं है, पैदल नदी के बीच से होके आना पड़ रहा है। एक तस्वीर मैं ये वाली दिखाना चाहूंगा कि जहां से एक दूसरी तरफ से सैलाब, दो जगह से सैलाब यानी बादल फटा था। एक इस साइड से बादल फटा जहां पर अभी भी प्रशासन की टीमें काफी, जो लोग 5 लोग जिनकी मिसिंग की बात की जा रही है वो इसी जगह पर फंसे अंदर दबे हुए हैं, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर्स और मलबा आ चुका है तो उनको हाथ से निकालना आसान नहीं है। इसके लिए जेसीबी मशीनें चाहिए, पोकलैंड मशीनें चाहिए, जो बड़ी मशीनें इसको खोदेगी। लोगों के लिए सबसे बड़ी आफत यह है कि कहीं ना कहीं लोगों के पास अब रास्ते नहीं है खाने पीने का। हालांकि उनके पास जो घर में सामान है वही है, लेकिन लाइट नहीं है। दूसरी तरफ से अब इनके लिए फूड पैकेट कब आते हैं, क्योंकि लगातार ऑपरेशन चल रहा है। 3 लोगों को यहाँ से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके भेजा गया था जो काफी गंभीर रूप से घायल थे। 5 लोगों के रेस्क्यू है। और मवेशियों, जो गायें, भैंस और बकरियां जो लोगों की रोजमर्रा की यहाँ पे जो कमाने का जरिया है, दूध से कमाते थे, उनके बकरियों से कमाते थे, उनका सबसे ज्यादा नुकसान इस इलाके में हुआ है। 5 लोगों की डेथ बताई जा रही है, मिसिंग है। वो माना जा रहा है कि उनकी डेथ हो सकती है क्योंकि अभी तक लापता है, इतना बड़ा मलबा आया है। 3 लोग घायल है। दूसरी तरफ जो लोगों के घरों का नुकसान है वो बड़ी तादाद में हुआ है। नीचे की तरफ अगर बात करें कि इस इलाके से जहाँ पे नदी नीचे जाती है तो सौंग डैम है, जो डैम के बगल में पुल है, तमाम वो बह चुके हैं। एयरपोर्ट में तक पानी की बताया जा रहा है कि पानी घुसा हुआ है, यानी बारिश काफी हुई थी। और दूसरी अगर मैं बात करूं मौसम विभाग की, मौसम विभाग ने यानी आज का दिन और इससे पहले बिल्कुल उत्तराखंड में ये स्थिति, और एक दूसरा पहाड़ी राज्य हिमाचल भी इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से काफी त्राहिमाम कर रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित जुड़े हुए हैं। मोहित, हिमाचल से भी लगातार खबरें आ रही है, हम ये देख रहे हैं ब्यास नदी में उफान है, चंबा में अब की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। किस तरह का नुकसान अभी तक हिमाचल में सरकार के मुताबिक हुआ है जबरदस्त बारिश और बाढ़ की वजह से, और कैसे लोगों तक पहुंचने की, उनकी मदद करने की कोशिश सरकार और प्रशासन की तरफ से की जा रही है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश लगातार हो रही है और अभी भी रुक रुक कर लगातार बारिश होने का सिलसिला जारी है। अब तक की जो जानकारी है सरकार के पास, करीब 100 से ज्यादा जो लिंक रोड हैं, यानी जो गांवों को बड़े कस्बों से, शहरों से जोड़ते हैं, उनको काफी नुकसान हुआ है। कई जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है और ये मार्ग अवरुद्ध हैं। कई पुल हैं, क्योंकि कई जगह पर नाले हैं, उनके ऊपर पुल बनाए गए हैं और इन पुल के माध्यम से गांवों से लोग कस्बों में और शहरों की ओर आते जाते हैं। वो पुल भी डैमेज हुए हैं, कई जगह पर पुल बह गए हैं और ये काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है आम आदमी के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो रेलवे को हुआ है। रेलवे ने कुछ दिन पहले एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में बताया था पठानकोट, यानी पंजाब सरकार को, पठानकोट प्रशासन को, कि जो चक्की जो पुल है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से भी, क्योंकि वहां पर रेलवे लाइन अगर हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है तो उसी चक्की पुल से जोड़ती है और वहां पर काफी लैंडस्लाइड, माफ कीजिएगा, वहां पर काफी ज्यादा माइनिंग हो चुकी है और उसकी वजह से चक्की पुल की जो नींव है वो कमजोर हो गई है। ऐसे में ये इंपॉर्टेंट बात है। असल में कुदरत के कहर के बीच में ध्यान रखना होगा कि इंसान ने लापरवाही कहां कहां बरती है। जैसा आप बता रहे हैं कि चक्की पुल के आसपास इतनी माइनिंग कर दी गई कि पुल के पिलर की जो नींव थी वो कमजोर पड़ गई। बहुत धन्यवाद आपका। और किशोर, आपका, आप हालात पर निगाह बनाए रखें, आगे भी आपके पास अपडेट के लिए हम पहुंचेंगे। भारी बारिश के बाद देहरादून एयरपोर्ट पर घुस गया है पानी। देहरादून एयरपोर्ट के आसपास का इलाका जलमग्न हो गया है और एयरपोर्ट, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, उसके आसपास भी पानी और कई जगहों पर पानी घुस गया है, एयरपोर्ट के भीतर भी। और ये तस्वीरें यहां पर आप देखिए, बादल फटने के बाद यहां किस तरह की तबाही हुई है और कौन कौन सी महत्वपूर्ण जगहें हैं जो इसकी चपेट में आई हैं। उसमें अब ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं देहरादून के एयरपोर्ट की। यहां एयरपोर्ट के आसपास देखिए पानी भरा हुआ है और जाहिर है ऐसे में एयरपोर्ट ऑपरेशंस में खासी परेशानी पेश आ रही होगी। एयरपोर्ट बगने वाला है, बड़ी मुश्किल से गाड़ियां। और उत्तराखंड में नहीं थम रहा बारिश का कहर। भारी बारिश के बाद नदियों का तांडव भी देखने को मिल रहा है। लगातार पहाड़ी राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमने हिमाचल की बात की और ये देखिए हम उत्तराखंड की तस्वीरें दिखा रहे हो। खासकर देहरादून की बात करें, कई छोटी और पहाड़ी नदियों में अचानक से जल स्तर बढ़ा है और जिसकी वजह से आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर इन नदियों का कोहराम देखने को मिल रहा है। इनकी तबाही इनकी वजह से देखने को मिल रही है। कई लोगों को अपने घरों को छोड़कर हटना पड़ा है, सुरक्षित जगहों पर उनको ले जाया गया है।
और अगली अहम खबर यह कि उत्तराखंड के मसूरी में मूसलाधार बारिश से तबाही देखने को मिली है। मूसलाधार बारिश की वजह से यहां का केम्प्टी फॉल उफान पर आ गया है। पुलिस ने सैलानियों को झरने के पास जाने से मना कर दिया है। उस तरफ जाने के लिए सख्त मनाही हो गई है क्योंकि इस समय केम्प्टी फॉल जानलेवा हो सकता है। केम्प्टी फॉल की खूबसूरती देखने के लिए यहां बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन इस समय यहां का ये फॉल तेज बहाव की वजह से ऐसा हो गया है जो खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा लोगों को एहतियात बरतने और उस तरफ न जाने के लिए कह दिया गया है। उधर जाने वाले रास्तों पर भी पहरा बिठा दिया गया है।